खरगोश और चीता नई अनोखी कहानी। प्रस्तावना। जंगल की जिंदगी बड़ी ही रोचक होती है। यहाँ हर दिन कोई न कोई नया किस्सा जन्म लेता है। कभी किसी की बहादुरी चर्चा में रहती है तो कभी किसी की समझदारी। ऐसे ही एक जंगल की कहानी है जहाँ एक छोटा सा खरगोश और जंगल का सबसे ताकतवर जानवर चीता आमने सामने आ गए। यह कहानी सिर्फ ताकत और स्पीड की नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और आत्मविश्वास की भी है। जंगल में चीते का घमंड। एक घना जंगल था जहाँ हर तरह के जानवर रहते थे। हाथी, भालू, लोमड़ी, बंदर, मोर और कई पक्षी। लेकिन उन सब में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर था चीता। चीता अपनी गति पर बहुत गर्व करता था। जब भी वह दौड़ता, उसकी चाल बिजली की तरह लगती। सारे जानवर उसे देखकर हैरान रह जाते। धीरे धीरे चीते का गर्व अहंकार में बदल गया। एक दिन उसने पूरे जंगल में ऐलान किया, चीता गर्व से, सुन लो जंगलवासियों, इस पूरे जंगल में मुझसे तेज कोई नहीं। मेरी बराबरी करना किसी के बस की बात नहीं। अगर किसी में हिम्मत है तो सामने आकर चुनौती दे। सभी जानवर डरकर चुप हो गए। कोई भी चीते से टकराने की हिम्मत नहीं कर पाया। खरगोश की हिम्मत। भीड़ में एक छोटा सा खरगोश खड़ा था। उसका कद भले छोटा था, लेकिन दिल बहुत बड़ा। उसने धीरे से कहा, खरगोश, चीते भाई, तेज दौड़ना अच्छी बात है, लेकिन जीत सिर्फ रफ्तार से नहीं होती। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक अलग तरह की चुनौती दे सकता हूँ। सभी जानवर हंस पड़े। अरे, ये नन्हा खरगोश चीते को चुनौती देगा? ये तो मजाक है। लेकिन खरगोश गंभीर था। चीता हंसते हुए, तू मुझे चुनौती देगा? मैं तो पलक झपकते ही तुझे पकड़ सकता हूँ। खरगोश, चुनौती दौड़ की नहीं होगी, ये होगी समझ और धैर्य की। अगर जीतनी है तो तुम्हें मेरे बनाए 3 काम पूरे करने होंगे। चीता को लगा ये तो आसान होगा। उसने तुरंत हामी भर दी। चुनौती के 3 काम। खरगोश ने जंगल के बीच में खड़े होकर कहा, ये रहे मेरे 3 काम। 1 नदी पार करना बिना गीले हुए। 2 कांटों वाली झाड़ी से निकलना बिना चोट खाए। 3 पहाड़ी की चोटी पर पहुंचना बिना थके। सभी जानवर हैरान हो गए। ये कैसी अजीब चुनौती है। चीता ने सोचा, ये तो बच्चों का खेल है, मैं तो आसानी से कर लूंगा। पहला काम, नदी पार करना। चीता नदी के किनारे पहुंचा। उसने सोचा, नदी को पार करना मेरे लिए क्या मुश्किल, मैं छलांग लगाकर पहुंच जाऊंगा। वह बिना सोचे समझे पानी में कूद पड़ा। नदी गहरी थी। उसका पूरा शरीर भीग गया और वह थक भी गया। वहीं खरगोश आराम से आया। उसने पहले से ही एक पेड़ का गिरा हुआ तना देखा था और उसी पर चलते चलते नदी पार कर गया। उसके पैर तक गीले नहीं हुए। सभी जानवर ताली बजाने लगे। वाह, खरगोश ने पहला काम जीत लिया। चीते का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने सोचा, अभी तो 2 काम बाकी हैं। दूसरा काम, कांटों वाली झाड़ी। अब दोनों कांटों वाली बड़ी झाड़ी के पास पहुंचे। चीते ने बिना सोचे सीधे दौड़ लगाई। झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ गए। वह कराहने लगा। वहीं खरगोश धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने झाड़ियों में एक छोटा सा सुरंगनुमा रास्ता पहले से बना रखा था। वह आराम से उसमें से निकल गया। फिर से सब जानवर बोले। खरगोश ने दूसरा काम भी जीत लिया। चीते को गुस्सा आया। उसने सोचा, अब चाहे कुछ भी हो, तीसरे काम में मैं इसे हरा दूंगा। तीसरा काम, पहाड़ी की चोटी।
तीसरे काम के लिए दोनों पहाड़ी के नीचे पहुंचे। चीते ने जोर लगाकर तेज दौड़ना शुरू किया, लेकिन चढ़ाई पर ज्यादा तेज दौड़ना मुश्किल था। वह जल्दी थक गया और हांफने लगा। आधे रास्ते में उसे आराम करना पड़ा। खरगोश धीरे धीरे ठहर कर चलता रहा। वह रुकता, सांस लेता और फिर ऊपर बढ़ता। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन वह लगातार आगे बढ़ रहा था। आखिरकार जब चीता थकाहारा ऊपर पहुंचा, तो उसने देखा खरगोश पहले से ही पहाड़ी की चोटी पर खड़ा मुस्कुरा रहा है। पूरा जंगल तालियों से गूंज उठा। चीते की हार और सीख। चीते ने शर्म से सिर झुका लिया। चीता धीरे से, खरगोश भाई, आज तुमने मुझे बड़ी सीख दी है। मैं सोचता था कि सिर्फ ताकत और स्पीड ही सब कुछ है, लेकिन असली जीत तो समझदारी, धैर्य और योजना से मिलती है। खरगोश मुस्कुराकर बोला, चीते भाई, हर किसी की अपनी ताकत होती है। तुम्हारे पास गति है, मेरे पास बुद्धि। अगर दोनों मिल जाएं तो जंगल और भी अच्छा हो सकता है। चीते ने खरगोश से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दोनों गले मिले और पूरे जंगल ने उनकी दोस्ती का स्वागत किया। कहानी की शिक्षा। 1. सिर्फ ताकत या स्पीड से सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। 2. असली जीत के लिए बुद्धि, धैर्य और योजना जरूरी है। 3. घमंड हमेशा हार का कारण बनता है। 4. छोटा सा जीव भी अगर समझदारी से काम ले तो बड़े से बड़े को हरा सकता है।